और खबर है चूरू के सुजानगढ़ से। बारिश के बाद सुजानगढ़ में हालात खराब हो रहे हैं। बाजार में 1 फीट तक पानी भरा हुआ है। निचले इलाकों में 2 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी निकासी को लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं क्योंकि इतना ज्यादा पानी है। बारिश के बाद फिर भरा पानी और हालात यहाँ पर बिगड़ रहे हैं और इन हालातों को संभालना, पानी को ड्रेन करना चुनौती है प्रशासन के सामने। ये देखिए इतना पानी भरा हुआ है तो वाहन डूब डूब कर निकल रहे हैं, इतना पानी है। और जरा जान लेते हैं चूरू का ताज़ा अपडेट क्या है, किस तरह के हालात बने हुए हैं और इन हालातों से निपटने के लिए अभी क्या कर रहा है प्रशासन। जानकारी देने के लिए चूरू से हमारे साथ सहयोगी गजेंद्र इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। बताएं जरा गजेंद्र, क्या हालात हैं चूरू में। बिल्कुल मणि, मैं आपको बता दूं कि चूरू के सुजानगढ़ में इस समय मौजूद है और पिछले रविवार को सुजानगढ़ में बारिश हुई थी जिसकी निकासी अभी तक नहीं की जा सकी है। वहीं अब बीते शनिवार को फिर से यहाँ पर बारिश हुई है जिसका पानी एक बार फिर से पूरे शहर में मानो भर गया है। ऐसे में अब प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए हैं। तो सुजानगढ़ की बात करें तो तकरीबन 500 से ज्यादा घरों के अंदर पानी जा चुका है। कई सारे कॉम्प्लेक्सों के अंदर पानी जा चुका है। इसके अलावा वार्डों की स्थिति है वो और भी खराब है। चापड़े तलाई है, सब यात्राओं को यहाँ तक कि शमशान घाट ले जाने के लिए पानी से गुजरना पड़ा। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार के हालात है सुजानगढ़ में। इस समय में मौजूद की सुजानगढ़ के पास ही ये जो अक्षय गोदाम, वहां पर आप देख पा रहे होंगे युद्ध स्तर पर यहाँ पर पानी है वो निकाला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो गेहूं है वो पानी निकासी नहीं होने के चलते सड़ गया है। ऐसे में लगातार यहाँ पर टीमें है वो पानी निकासी का काम है वो कर रही है, लेकिन अभी तक पानी निकासी है वो नहीं की जा सकी है। भाई फिर से सुजानगढ़ के ऊपर जो आसमान में आफत की जो बारिश के बादल है वो फिर से मंडरा रहे हैं। ऐसे में जो सुजानगढ़ के लोग हैं उनके सामने फिर से एक चिंता की लकीर उनके चेहरे पर नजर आ रही है क्योंकि जो बीते सप्ताह जो बारिश हुई थी उसका पानी भी अभी नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से अब बारिश है वो आसमान के अंदर बादल है वो काले पीले दिख रहे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी परेशान है, साथ ही स्थानीय लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। जी मणि। अच्छा, अगर जयपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री का दौरा भी रहने वाला है गजेंद्र, हालातों को जानने के लिए। लेकिन अगर बात कर ली जाए चूरू की तो यहाँ अब तक कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है जानने के लिए कि क्या हालात हैं चूरू में, इनको लेकर क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या निर्देश अधिकारियों को दिए जाने चाहिए। बिल्कुल मणि, कल ही बीते शनिवार को यहाँ पर सुजानगढ़ के अंदर स्थानीय जो सांसद है राहुल कस्बा वो पहुंचे थे। उनको जोरदार विरोध का सामना है वो स्थानीय लोगों की ओर से सामना करना पड़ा था क्योंकि स्थानीय लोगों के आंसू निकल गए। उनका कहना था कि बीते हम 5 से 6 दिनों से हम घरों में कैद होकर रह गए हैं, घरों से पानी वो निकाला नहीं जा सकता। ऐसे में जोरदार विरोध का सामना है वो स्थानीय सांसद को करना पड़ा, स्थानीय विधायक मनोज मेघवाल उनको करना पड़ा, स्थानीय जो उपखंड अधिकारी उनको करना पड़ा। इसके अलावा कल उपखंड कार्यालय का घेराव भी स्थानीय लोगों ने किया और जोरदार आक्रोश व्यक्त किए। इस दौरान स्थानीय महिलाओं के आंसू तक निकल आए थे। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने बताया कि किस प्रकार की पीड़ा से हम गुजर रहे हैं और उसी का दृश्य वो वहां पर देखने को मिला जहाँ पर रो रो कर स्थानीय महिलाओं का बुरा हाल था। लेकिन प्रशासन है वो इतना नाकाम हो चुका है, इतनी लचर व्यवस्था हो चुकी है, सिस्टम मानो मर चुका है यहाँ पर कि पानी निकासी है वो 7 दिनों के बाद भी नहीं हो पाई। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से प्रशासन यहाँ काम कर रहा होगा। स्थानीय सांसद को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, स्थानीय विधायक को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जी मणि। तो गजेंद्र बता रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं और यहाँ प्रशासन की जो तैयारियां पूरी तरीके से फेल नजर आ रही हैं। ये जानकारी आप दे रहे थे गजेंद्र, शुक्रिया आपका। बात करें जालोर की तो यहाँ भवरानी गांव में हाल ही में भारी बारिश के बाद तालाब ओवरफ्लो हो गया। इससे गांव में पानी की कमी का सामना कर रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। भवरानी गाँव में 2 बड़े तालाब हैं। तालाब से आसपास के इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई होती है। लोग कह रहे हैं यहाँ की कि तालाबों की क्षमता है अधिक, पानी का समुचित रखरखाव न होने से पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। लोगों ने तालाबों के विस्तार और सुरक्षा की उचित इंतजाम की मांग भी की। इससे भविष्य में पानी की जो दिक्कत है वो खत्म हो सकती है। वर्तमान सरकार के अंदर भवरानी के अंदर राइतल साइड मोकलसर रोड पे और बिशनगढ़ जालोर रोड के ऊपर दोनों साइड में पुल बन गए और पुल बनने के हिसाब से इस बार हमें ये महसूस हुआ है कि भवरानी से आवागमन हमारा बंद नहीं हुआ। जैसे मैं खुद बीमार हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मैं कल जालो चेकअप करवाने गया तो मेरे दिमाग में हो गया था पानी आना है, तो अब मैंने कहा पानी का कोई झंझट नहीं, मैं जालो जाकर के आराम से आया हूँ। यदि ये पुल नहीं बनता तो हमारे भवरानी के अंदर ऐसी हालत होती थी, कोई डिलीवरी केस है और उसकी डेथ होती है तो वो हो सकती थी, लेकिन भवरानी से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कमला बुच्ची और संगवाड़ी होकर नौसरा से आने वाला पानी भेड़िया अल्परा फिर सलाना से होकर भवानी जाता है
और इन पानी से गांव के विभिन्न खेत है जो लमसम गांव की 50% खेत जो सराना के इस पानी से होते हैं। और ये भगवानी तालाब में अभी तालाब भी फुल हो चुका है और ये पानी भगवानी से रह कर जाके फिर वापस लूनी नदी में पहुंचता है। आज इस पानी से लमसम किसानों को इतना फायदा हो गया कि हमारे आने वाले समय में वापस सर्दियों के मौसम में चना की फसल होगी, गेहूं की फसल होगी, जीरा इसबगोल की फसल होगी। तो जयपुर में देर रात जमकर बारिश हुई है। बारिश के चलते एक ओर जहां गर्मी से राहत लोगों को मिली है, वहीं दूसरी तरफ परेशानी भी बढ़ गई है। खराब ड्रेनेज सिस्टम के चलते कई इलाकों में जलभराव जैसे हालात हुए हैं। राजा पार्क इलाके में बारिश के बाद सैलाब आ गया, सड़कों पर जलभराव हो गया, सड़कें टूट गई, इंटरलॉक ब्रिक्स उखड़ गई, वाहन चालक भी परेशानियों से दो चार होते नजर आए। मैं इस वक्त राजा पार्क में हूं। कल रात हम इसी जगह पर थे और ये जो रोड है इस पर लगभग घुटनों से ऊपर कमर तक का जो पानी है वो भरा हुआ था। अब आप देखिए कि पानी तो उतर चुका है क्योंकि रात को बरसात का जो दौर था वो देर रात 12 बजे के आसपास थम गया था। पानी तो उतर चुका है लेकिन जो रोड है कल रात को जिस तरह से हमने दिखाया वीडियो में भी कि किस तरह से जो रोड है वो उखड़ रही थी। अब आप देखिए कि किस तरह का मंजर यहाँ पर है। पूरी जो साइड में इंटरलॉकिंग जो टाइल्स हैं सीमेंटेड ब्लॉक्स की वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रोड जो है वो पूरा उखड़ चुका है। किस तरह से जो रोड है अब यहाँ से ये उखड़ चुका है, सड़क जो है पूरी तरह से उखड़ चुकी है। तो ये जो प्रशासन है उस पर सवालिया निशान यहाँ पर अब है कि ड्रेनेज सिस्टम खराब, जो यहाँ पर जो रोड बनी थी उसकी क्वालिटी ख़राब थी जिस तरह से ये उखड़ गई है। और आगे जो पूरी जो गली जा रही है यहाँ पर जो टी पॉइंट है वहाँ पर जो गली जा रही है वहाँ तक का यही हाल है। ये जो रास्ता है सीधा ये मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जाकर मिलता है और हर जगह तक यही हाल है। पूरी तरीके से दोनों साइड रोड पे ये जो इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं ये पूरी तरीके से उखड़ चुकी हैं। ये जो रोड है ये उखड़ कर यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से पूरी जगह पर यही हालात बने हुए हैं। ये पत्थर वगैरह जो रास्ते में थे यहाँ से पूरी तरीके से निकल चुके हैं। और कल रात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी वो फंसी हुई थी। कई लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर फंसे हुए थे, वे अपने घर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे हालात बन गए थे आधा घंटे की बारिश में ही कि गाड़ियों को निकालना यहाँ पर बहुत मुश्किल दिख रहा था। क्योंकि कई गाड़ियाँ ऐसी थी जो बंद भी हो गई जिन्हें धक्का लगाकर बाद में वहाँ से आगे लाया गया। और चूंकि मौसम विभाग की ओर से आज भी येलो अलर्ट जारी है जयपुर समेत 6 जिलों के लिए, तो अगर बरसात होती है तो यहाँ पर फिर से पानी भराव की समस्या देखने मिल सकती है। ड्रेनेज सिस्टम क्योंकि दुरुस्त करने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर लंबा जाम एक लग चुका था रात को जो हमने कल ग्राउंड से दिखाया आप लोगों को। अभी ये जो रोड है पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है और यहाँ पर आगे भी पूरी तरह से रोडियाँ बजरी जो है वो बाहर निकल के आ चुकी है रोड से। लोग जो है उन्हें आने जाने में थोड़ी परेशानी भी यहाँ पर हो रही है। हालांकि लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मलबा है उसे साइड लगाया जाए किसी न किसी तरीके से और साइड लगाकर रख दिया जाए ताकि जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल पाए। कैमरामैन पुष्पेंद्र तिवारी के साथ विश्वास शर्मा, NDTV। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना है।